सुप्रीम कोर्ट में ट्विशा मौत को लेकर सुनवाई जारी है। हमें जानकारी है कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें पता है कि सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, हमें विश्वास है सीबीआई जिम्मेदारी से जांच करेगी। ये भी बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से सामने आए हैं। ट्विशा केस में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई की जा रही है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को लेकर भी बात कही है। वहां पर मीडिया जिम्मेदारी से काम करे, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। मीडिया किसी पक्ष के आधार पर दावे ना करे, तो मीडिया भी जो अपना काम है वो जिम्मेदारी के साथ करे और किसी एक पक्ष के आधार पे किसी एक पक्ष के लिए वहां पर ना कहा जाए, ये भी साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपील की गई है। ट्विशा केस में क्या है सच्चाई, इसे लेकर जांच लगातार जारी है। 3 कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ट्विशा मौत मिस्ट्री को लेकर इस वक्त लगातार सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई अहम टिप्पणियां की गई हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर विश्वास जताया है और कहा है कि हमें पता है कि अब इस पूरे मामले पर सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है और इस जांच पर हमें पूरा विश्वास है। अमृत तिवारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई की जा रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दिशा मामले में जो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसमें सुनवाई चल रही है। इस केस में तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल ये पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में कहा है कि तुषार की जो सास हैं वो जांच में सहयोग नहीं कर रही, यानी कि सीधा आरोप उन्होंने तुषार के ससुराल के पक्ष पे लगाया और साथ ही साथ जिस तरह से इस केस में जो एक तरह से हीला हवाली की गई, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करने से लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, वो उन दलीलों को यहाँ पे तुषार मेहता रखते हुए नजर आए हैं। और इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले तो मीडिया को भी नसीहत दी कि मीडिया जिम्मेदारी से काम करे, किसी भी पक्ष का जो बयान है उसके आधार पर कोई दावा न करे, क्योंकि मामला सब जुडिस से, तो कोर्ट प्रक्रिया जो भी चीज है उसके सही तरीके से पालन किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने एक और बात कही कि चूंकि मामले में सीबीआई जांच को सौंपी गई है तो सीबीआई की जो जिम्मेदारी है वो जांच करने की रहने वाली है। ऐसे में सीबीआई जो है उन्होंने विश्वास जताया कि अपने जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाएगी और यह जांच आगे की दिशा में जो है एक सही तरीके से आगे आएगी। जो अभी तक की जो शिकायतें हैं, शिकायतें जो आरोपी पक्ष के हैं, उन्हें कम से कम जो है सीबीआई उसको कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेगी। तो ये अभी तक जो है सुनवाई चल रही है और लगातार इस मामले में जो है दलील रखे जा रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन कोर्ट का क्या रहने वाला है थोड़ी देर में और ज्यादा स्पष्ट होकर के सामने आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, बहुत महत्वपूर्ण ये सुनवाई है ट्विशा केस को लेकर और इसके साथ साथ हाई कोर्ट से लेकर सेशंस कोर्ट में भी सुनवाई की जा रही है। अमृत, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच लगातार जारी है और पूरे देश को इंतजार है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे केस में देखेंगे तो मामले कई सारे अलग अलग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस मामले को लेकर के जो सुनवाई है वो अलग अलग अदालतों में चल रही है। जैसे कि मान के चलिए जैसे जमानत का मसला है वो अलग के कोर्ट केस में चल रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है गौरतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो सुना है वो स्वतः संज्ञान के आधार पर है। जिस तरह से सोशल मीडिया में आउटरीच देखा गया, जिस तरह से लोगों ने इस पर कंसर्न जाहिर किया गया, जिस तरह से पुलिस की जांच में हिलाहाली हुई, जिस तरह से बिल्कुल मौत के समय जो एविडेंस होते हैं उनको जिस तरह से फॉरेंसिक टीम जिस तरह से पहले से सुरक्षित रखती है उसमें कोताही बरती गई। अमृत, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बताता है कि ये मामला कितना गंभीर है। विवेक सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मीडिया से भी अपील की है कि आप लोग एक पक्ष की बात ना करें और बहुत जरूरी हो जाता है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे। विस्तार न्यूज तो अपनी जिम्मेदारी समझता ही है, लेकिन जो अलग अलग मीडिया संस्थान उन्हें भी ये समझना होगा कि हम फैसला नहीं सुना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया पूरे मामले पर दोनों पक्ष का अपने बात करे, दोनों पक्ष से बात करें, मगर जो जजमेंट है वो मीडिया ना दें। मगर पूरे मामले की बात करें तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है, मगर जो सरकार के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो अपनी जो सास है गिरिवाला सिंह
वो सहयोग जांच में निकल रही, क्योंकि इसके पहले भी यदि पुलिस कमिश्नर भोपाल की बात करें तो पुलिस कमिश्नर भोपाल ने भी बताया था कि पूरे मामले पर जो गिरिवाला सिंह हैं उनको 3 नोटिस भेजा गया था कि वो पूछताछ में सहयोग करें। एसआईटी चाहती थी उनसे पूछताछ करने के लिए, मगर वो अभी तक हो नहीं पाई, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था वो जाने वाली थी, मगर उस दिन पूरे ऐसा घटनाक्रम की बात करें तो उस दिन सरकार ने सीबीआई को पत्र लिखा, और सीबीआई को पत्र लिखने के बाद अभी तक गिरिवाला सिंह की बात करें, यानी उनकी सास की यदि बात करें ट्यूसा के, तो अभी तक किसी प्रकार का जो सहयोग है बयान को लेकर वो सामने नहीं आया है। मगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पूरे मामले पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मीडिया की भी एक बड़ी जवाबदारी है, मीडिया भी ध्यान रखे इस जवाबदारी का। मगर घर वालों की बात करें, उनकी सास की बात करें, तो ये एक बड़ी बात है कि जो उनकी सास है वो क्यों नहीं जांच पे सहयोग कर रही पुलिस की, एक बड़ी बात सामने आई है। जी, बहुत बड़ी बात है ये विवेक, क्योंकि अब साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जांच में वो सहयोग नहीं कर रही हैं। अब गिरिवाला सिंह सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं? खुद भी एक जज रह चुकी हैं, उन्हें पता है कि कितना ज़रूरी हो जाता है कि जांच में सहयोग करे जिससे कि सच्चाई सामने आ सके, और इससे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। समर सिंह सहयोग कर रहे हैं क्या? उनकी ओर से क्या अपडेट है पूरे मामले पर? बिल्कुल, समर सिंह की बात करें तो जब से पुलिस रिमांड में गए हैं उसके बाद एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी के एक बड़ी सूची थी प्रश्न की, उसका जो उत्तर है वो एसआईटी लगातार दे रही है, क्योंकि एसआईटी ने एक क्रम बनाया, उस क्रम के हिसाब से काम कर रही है। सबसे पहले 10 दिन जो समर्थ था वो कहाँ था, किससे मुलाकात की थी, किससे चर्चा की थी, किन लोगों से बातचीत हुई है, इसको लेकर एक बड़ी जो सूची है वो एसआईटी ने तैयार कर ली। और आने वाले समय में एसआईटी के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो इन लोगों से पूछताछ करते दिखाई देंगे, चर्चा करते दिखाई देंगे, क्योंकि समर्थ जो था वो इनामी आरोपी था। पुलिस के द्वारा इनाम घोषित किया गया था, और एक बार नहीं 2 बार, पहले 10,000 उसके बाद 30,000 इनाम घोषित किया था। और इस बीच समर्थ कहाँ कहाँ गया, किन लोगों से चर्चा की, इसको लेकर लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है। मगर उसके पहले यदि बात की जाए तो एसआईटी ने दूसरी चीज़ पूछी कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो 3 लोग दिख रहे हैं, इसमें एक तो समर्थ था, एक दूसरा उनका कर्मचारी था, तीसरा ये व्यक्ति कौन था, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं मौत के बाद से ही कि अगर ट्विशा ने सुसाइड किया तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि सास भी जज रह चुकी हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, रह चुके हैं उनके पति। और इसके बाद सवाल ये है कि इसके बाद अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो अब जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, समर सिंह फरार क्यों है, ये कई गंभीर सवाल हैं। अगर ट्विशा ने सुसाइड किया तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि सास भी जज रह चुकी हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, रह चुके हैं उनके पति। और इसके बाद सवाल ये है कि इसके बाद अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो अब जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, समर सिंह फरार क्यों है, ये कई गंभीर सवाल हैं। अमृत, जी देखिए, जिस तरह से अभी कोर्ट में जो मामला चल रहा है, इसमें मैं अभी आपको बता दूं, जो हमें निकल कर सामने जो यहाँ पे बहस चल रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भीतर, यहाँ पे आपको बता दें कि जो सिद्धार्थ दवे हैं, जो अक्यूज के तरफ से वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने स्टेटमेंट जो है कोर्ट के ऊपर पेश कर दिया है, लेकिन कोर्ट इस पूरे मामले को अलग नज़रिए से देख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं देखिए जो स्वतः संज्ञान है, इसको एक सो मोटो जब लिया गया है, तो इसमें सबसे अहम बात है संवेदनशीलता को लेकर कि कोर्ट ये मान रहा है कि जब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दिक्कत तो रही है, ताकि तभी दोनों पक्ष जो है मीडिया के पास आ रहे हैं और मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि उन्हें जो है अपनी बात जांच एजेंसियों के पास उनके सामने कहनी चाहिए। तो कोर्ट ये मान के चल रहा है कि असंतोष कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों पक्षों में दिखाई दे रहा है, लिहाजा वो अपना स्टेटमेंट जो है मीडिया में दे रहे हैं। और कोर्ट यह भी देख रहा है कि इस पूरे मामले में मीडिया जो ट्रायल चल रहा है उससे किसी भी बचने की ज़रूरत है, कम से कम जो एजेंसियाँ हैं वो सही तरीके से जो है जाँच करें। इस पर
पे आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि चूंकि यह मामला सीबीआई के हाथ में है, तो कोर्ट ने यह कहा है कि सीबीआई जब इस मामले की जांच कर रही है तो सही तरीके से जांच करे, ताकि ये नौबत ना आए कि जो मामला जो मीडिया में जा रहा है, मीडिया भी निष्पक्ष तरीके से बात करे। यानी कि एक तरह से कोर्ट भी इस चीज़ को देख रहा है कि जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी पक्ष है, वो कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली लोग हैं, प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कोर्ट के भी जो है अगर कहा जाए कि उस टिप्पणियों में जो है इसके जो है नज़र झलक रहा है। तो एक तरह से देखेंगे तो ये जो सो मोटो है वो उस ग्रीवांसेस को लेकर के है जो पब्लिक डोमेन में है, जो विक्टिम की फैमिली है उसके मन में है, और इसके तहत जो है अब यहाँ पे जो है सुनवाई चल रही है और दलीलें रखी जा रही हैं। बिल्कुल अमृत, लगातार परिवार पक्ष की ओर से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, ये कहा भी जा रहा है कि रसूखदार लोग हैं उनकी तरफ से जहां पर बॉडी को रखा गया वहां पर भी छेड़खानी की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी परिवार वालों ने एतबार नहीं किया, और यही वजह है कि काफी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन सेकंड पोस्टमार्टम हुआ, अब दोबारा पोस्टमार्टम से अमृत काफी ज्यादा उम्मीदें हैं परिवार वालों को। कब तक रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, कुछ अपडेट है क्या इसे लेकर? देखिए, इसको लेकर कभी तो जानकारी सामने नहीं आई है कि रिपोर्ट कब तक आएगी, लेकिन सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं उस रिपोर्ट को लेकर के ही। और इन्वेस्टिगेशन में क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि न्याय तभी आपको मिल सकता है जब इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, जो उसके फैक्ट्स जो है वो सही तरीके से रखे, कोर्ट में जो है रखे जाए और कोर्ट इसकी सुनवाई कर। निष्पक्षता को लेकर के देखिए, कोर्ट की एक टिप्पणी मैं आपको बता दूं जिसमें सीजीआई ने कहा है कि द मदर इन लॉ ऑफ फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इट इज़ बीइंग said that judiciary is not permitting a fair trial। यानी कि उन्होंने, कोर्ट ये कह रहा है कि जो मदर इन लॉ है वो डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं और इसका कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा है कि इससे कहीं फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, प्रभावित हो सकता है। फिर ये कहते हैं कि हमें संदेह है कि विक्टिम और अक्यूज्ड ये दोनों जो है इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। यानी कि देखिए, जो दलीलें सामने आ रही है उसमें क्या बातें सामने आ रही है, एक ही चीज आ रहा है कि इन्फ्लुएंस किसका? मदर इन लॉ का। मदर इन लॉ क्या है? वो जज रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं ये कोर्ट देख रहा है कि इसमें लोगों में विश्वास की कमी पैदा हो रही है कि अगर ये मामला कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट में जाने का मतलब ये तो ऑलरेडी कोर्ट के लोग हैं, तो वकील हैं, वो जज हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है। इसको जो है कोर्ट जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि लोगों को संदेह करने की जरूरत नहीं है। मामला चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में है तो इसकी जो सुनवाई चले, चाहे वो हाई कोर्ट में चल रही हो, वो सही दिशा में चलेगी, निष्पक्ष तरीके से चलेगी और जांच का जो दायरा है वो सही तरीके से आगे निभाया जाएगा। बिल्कुल अमृत, कल हमने देखा कि एक तरफ ट्विशा का अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरे तरफ गिरिबाला सिंह के यहाँ पर फॉरेंसिक जांच टीम पहुंची हुई थी, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? क्या वहां पर ठीक तरीके से गिरिबाला सिंह ने असिस्ट किया, जो जांच टीम वहां पर पहुंची थी? जी देखिए, अभी तक जो जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं इसको लेकर के ही सवाल पहले उठाए गए थे कि ये काम पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जो एविडेंस जो होता है, जैसे मौका प्राइमा फेसाई किसी भी केस की होती है, तो वो शुरुआती के जो 7-8 घंटे होते हैं काफ़ी अहम होते हैं, और उन शुरुआती 7-8 घंटों में बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं जो ख़त्म भी किए जा सकते हैं। यहाँ तो काफ़ी दिन बीत के उसके बाद ये जो है जाँच प्रक्रिया जब आगे बढ़ रही है तो जाँच को लेकर के ही सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसी को परिवार ने कहा था कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावित करने की कोशिश की गई, क्योंकि परिवार इन्फ्लुएंशियल रहा है। और आप देख रही हैं कि जो कोर्ट में बहस चल रही है, दलील रखी जा रही है, उसमें इसी आधार पे हो रही है कि इन्फ्लुएंस का कितना इस्तेमाल रहा है। और अभी तक जो जांच रिपोर्ट है वो जो जांच अधिकारी है उसको अपने अधिकारियों के समक्ष सौंपने वाले हैं। जो रिपोर्ट में जो सामने बातें आ जाएंगी, तथ्य आ जाएंगे, फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में ये जो है तस्दीक किया जाएगा कि जो बातें अक्यूज्ड की फैमिली कह रही है क्या वो सही है, जो बातें जो आरोप लगाने वाली फैमिली है, जो त्विशा के परिजन है, वो कह रहे हैं वो सही है। अब इसका दूध का दूध, पानी का पानी जो है कोर्ट में होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि संतोष फैलने की गुंजाइश है। ये काम जो है प्राइमा फेसाई जो केस की चल रही है उसी दौरान क्यों नहीं कर लिया? जांच लगातार जारी है और उम्मीद है कि जब जांच पूरी होगी तो जो सच्चाई है वो सामने भी आ सकेगी, क्योंकि अब निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले पर जांच चल रही है, जैसा कि परिवार वाले भी चाहते थे। बहुत शुक्रिया अमृत और विवेक आपका तमाम जानकारियों के लिए।